कितने लोगों को तो घर में भी बात करना नहीं आता है और घर में ही गुस्सा करते रहते हैं। भयम क्रोधम, विदुर जी कहते हैं कि निर्भय हुए बिना भाग्य उदय नहीं हो सकता है। निर्भयता आप में हो। और क्रोधम, जिसका क्रोधी स्वभाव है, गुस्सा बहुत आता है। जब गुस्सा अधिक आने लग जाए तो समझ लेना कि अब तुम्हारा भविष्य बिगड़ने वाला है। बात बात में क्रोध आने लग जाए, दांत पीसने लग जाओ, आंखें लाल पीली होने लग जाएं, तो समझ लेना आपका भाग्य आपके हाथों से ही बिगड़ने वाला है। ये क्रोध भयंकर राक्षस है, छोटा मोटा खतरनाक राक्षस है, बहुत बड़ा। यो ना सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। नीति शास्त्र में लिखा है कि जो लोग हर्ष के होने पर फूल जाते हैं, यानी जो लोग खुशी को पचा नहीं सकते, बात समझना, धन का लाभ हो गया, चुनाव जीत गए, टिकट मिल गया, बड़ी खुशियां मना रहे वह लोग, या विवाह हो गया, बहुत खुश हैं। विवाह होना ये कोई खुशी का काम नहीं है। विवाह होने का मतलब है अब ओवरलोड होने का काम आ गया है। अब आपके ऊपर लोड बढ़ने वाला है। ये खाली तुम्हारे सिर पर जो मोर रखा गया है, वो मोर का मतलब है बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है आपके सिर पर। खुशियां मनाना नहीं है, विवेक से काम करना पड़ेगा। पहले वाली चाल ढाल चेंज करना पड़ेगा। इसलिए विवाह में बहुत ढोल बजाया जाता है। ढोल इसलिए बजता है ताकि तुम उस ढोल की धड़प फड़प में बैठे रहो घोड़े पर और हंसते रहो। और घोड़ा भी खुश होता है। घोड़ा इसलिए खुश होता है, वो जानता है आज मैं घोड़ा हूं, मेरी पीठ पर तू आज बैठेगा, दोबारा तू मेरी पीठ पर नहीं बैठेगा, कल से तू खुद ही घोड़ा बनेगा। और तेरे ऊपर बहुत लदाई होने वाली है। जो खुशियों को भी पचा ले, हर्ष को हजम कर ले, और जो व्यक्ति अपने क्रोध को, गुस्सा आ गई है जोर से, लेकिन फिर भी अपने गुस्सा में कोई कार्य न करे, गुस्सा में कोई शब्द न बोले, अपने जबान को कंट्रोल कर ले, अंदर ही अंदर क्रोध को कंट्रोल कर ले, तो उस व्यक्ति के लिए कहा गया है शास्त्र में कि वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है और राजपद का अधिकारी होता है। इसलिए गुस्सा, परशुराम को गुस्सा बहुत आती थी, इसलिए परशुराम पूर्णावतार भगवान नहीं माने गए और राम अपनी गुस्सा को कंट्रोल कर लेते थे। आप भी अपनी गुस्सा को कंट्रोल करें। क्रोध न करो बुद्धि भ्रम हुई। और ज्यादातर आपके अंदर क्रोध आपके परिवार के ऊपर आता है, और ये क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है। ये क्रोध संगठन को कमजोर करता है। ये क्रोध आपको अकेला खड़ा कर देता है। ये क्रोध जगह जगह आपका विरोध बना देता है। इस क्रोध को काबू कीजिए, गम खाना सीखिए। और जिसने गम खा लिया उसके जिंदगी की गम कम हो जाती है। इसलिए गम खा लिया करो और सहनशीलता रखो। सहनशीलता इतनी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कितना सहनशीलता रखूं, जितना जरूरत है उतना सहनशीलता कर लो, उसमें क्या खर्चा होता है। सहनशीलता रखो और दूसरों के कठोर बोलने से भी
प्रभावित ना हो, गम खा लीजिए, समय का इंतजार कीजिए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, बड़ी प्यारी कथा है, समझने जैसी कहानी है। सुना जाता है एक राजा को बहुत क्रोध आता था, और जिसके ऊपर क्रोध आता था उसको तुरंत सजा सुना देता था। तो एक दिन जो राजा का मंत्री था, वो मंत्री को राजा ने कुछ काम दिया और मंत्री उस काम को, फाइल को पूरा करके नहीं ला पाया। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने आदेश दे दिया 10 शिकारी कुत्ते पाल रखे थे। आदेश दिया शिकारी कुत्तों के बाड़ा में इस मंत्री को फेंक दो, और जिसको वहां फेंकते थे उस शिकारी कुत्ते टूट पड़ते थे, उसको 1 मिनट में नोच कर, काट कर, मार कर खा जाते थे। अब वो मंत्री का पसीना छूट गया कि अब आखिरी वक्त आ गया, लेकिन उसने फिर भी धैर्य के साथ राजा से कहा कि राजा साहब, अब तो मुझे मरना ही है, गलती हो भी गई या नहीं हुई या जो भी समस्या है, आपको क्रोध आ गया, आदेश हो गया शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंक दो, अब मैं फेंका जाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। बोले कहो, आप क्या कहना चाहते? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे 10 दिन की मोहलत दीजिए, 10 दिन की छुट्टी दीजिए। 10 दिन बाद आपको जो भी करना हो कर देना, मुझे मार देना, शिकारी कुत्तों से नचवा देना, कुछ कर देना, लेकिन 10 दिन का टाइम दे दीजिए। राजा ने सोचा, जहां ये चलो 10 दिन में क्या फर्क पड़ता है, 10 दिन का टाइम दे। 10 दिन वो राजसभा में आया ही नहीं। तो राजा ने सोचा कहीं भाग गया लग रहा है, सोचता है मर जाऊंगा, इससे अच्छा भाग जाऊं, लगता देश छोड़ के भाग गया कहीं। और ठीक 10 दिन के बाद 11वें दिन वो मंत्री आया। राज दरबार में एक फूलों का गुलदस्ता लेकर के आया और राजा को भेंट किया कि अंतिम भेंट है, अब मिलन नहीं होगा, आज जुदा हो जाएंगे, शिकारी कुत्ते खा जाएंगे। अब राजा ने अपने सामने शिकारी कुत्तों का गेट खुलवाया, बाड़ा खुलवाया और उसमें उसको डाल दिया, सिपाहियों से फेंकवाया। शिकारी कुत्ते जोर से दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर के उस मंत्री के पैर चूमने लगे, सब हाथ चाटने लगे, पैर चूमने लगे, प्रेम करने लगे, पूंछ हिलाने लगे। तो राजा ने कहा ये मामला क्या है? ये शिकारी कुत्ते तो 1 मिनट में काम तमाम कर देते हैं, मार डालते हैं, इसको तो चूम रहे हैं, इसके पैर चाट रहे हैं, इसका हाथ चाट रहे हैं और पूंछ हिला रहे हैं, इससे कैसे हो गया? जब शिकारी कुत्तों ने उसको नहीं काटा तो राजा मंत्री को बाड़ा से निकाल कर बाहर लाया और मंत्री से पूछा क्या बात है जो इन शिकारी कुत्तों ने तुझको काटा नहीं? उसने कहा राजा साहब कोई बात नहीं है, 10 दिन की जो छुट्टी मैंने आपसे मांगी थी, वो 10 दिन की छुट्टी में मैंने एक ही काम किया, मैंने वो 10 दिन इन कुत्तों के साथ बिताए हैं और इन कुत्तों को रोज में खाना खिलाता था, दूध पिलाता था, इनसे प्रेम करता था, इनके सिर पे हाथ सहलाता था, तो इसलिए कुत्तों से मेरा दोस्ताना व्यवहार हो गया। और शिकारी कुत्ते जो कि किसी को क्षमा नहीं करते हैं, 10 दिन उनकी सेवा मैंने किया तो उन्होंने भी हमको क्षमा कर दिया, काटा नहीं। लेकिन मुझे हंसी आती है कि आपकी 40 साल से मैं सेवा कर रहा हूं और एक गलती हो गई, आप हमको क्षमा नहीं कर सके, शिकारी कुत्तों में फेंक दिया आपने। तो मुझे लगता है कुछ सोचने जैसी बात है।
तो राजा ने अपना फैसला वापस लिया कि 10 दिन जिन कुत्तों की सेवा किया वो शिकारी कुत्ते भी प्रेमी कुत्ते बन गए, और 40 साल मेरी सेवा किया और मैं इतना कठोर बन गया, तो क्या मैं कुत्तों से गिरा गुजरा हूं? मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, कोई बात नहीं। सुबह से लेकर शाम तक हमें आपको सीखने के लिए बहुत सी चीजें मिलती है। हम उनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए यदि हम तैयार हैं तभी हम सीख सकते हैं। राजा ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और उसी दिन से राजा का नेचर बदल गया। आपके जीवन की कौन सी घटना आपके नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, ये तुम्हें क्या पता है? कौन सी बात आपको बदल सकती है? सुबह से शाम तक घटना चक्र आपके सामने चलता रहता है, कोई बात आपको चेंज करती है। अभी बॉम्बे में मेरा प्रवचन था, हमारे साथ ये संत गया था हवाई जहाज से। तो वहां हवाई अड्डे पर जब हम उतरे, बाहर आए, तो एक बहुत बड़े घराने की महिला वो अपना सामान वो पहिया वाली साइकिल पर ढकेलते हुए लाई, उसको जो भी बोलते हो, और उसने सामान, उसकी कार आ गई स्पेशल अच्छी, उस कार के ड्राइवर ने दौड़कर सामान रख लिया, और वो माँ बेटी दोनों थी। हम लोग दूर से देख रहे थे, और वो जो ढकेलने वाला, सामान रखने वाला जो था यंत्र, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, तो उसको ढकेल कर एक किनारे उस महिला ने खड़ा कर दिया। तो मैंने अपने संत से पूछा और उससे कहा कि इतने बड़े घराने की महिला है, उसका सामान उसका ड्राइवर उठाकर गाड़ी में रखा है, उसकी स्पेशल कार आई है, लेकिन उस लुढ़काने वाली जो गड़गड़ी है उस पे सामान धर के लाई है, ढकेल कर, उसको वो स्वयं ढकेल कर किनारे लगा दिया। वो संत से मैंने कहा देखो जरा इस बात को सीखो। तो मेरा संत भी, उसके पास भी वही था सब सामान। जब वो हमारी गाड़ी आई तो उसने गाड़ी में सामान रखने के बाद अपनी वो लुढ़काने वाली गड़गड़ी को उधर किनारे लगाया ठीक से। तो हमने कहा कुछ सीख लिया तुमने। आदमी कहीं सीख सकता है, पागल से सीख सकते हो, जानवरों से सीख सकते हो, अपने माता पिता से भी सीख सकते हो, पड़ोसियों से सीख सकते हो। सीखने वालों के लिए पूरा संसार खुली किताब है, और जो सीखना नहीं चाहते हैं उनके लिए ब्रह्मा जी का ज्ञान भी कम है, ब्रह्मा जी का ज्ञान भी कम है। इसलिए क्रोध को वश में कीजिए। और भाइयों बहनों, आलस्यम, पांचवी चीज आलस्य। जब आपको आलस्य आएगा तो समझ लो अब आपके कामों में रुकावट आने लग जाएगी। आलस्य सबसे निकटवर्ती और मीठा दुश्मन है। आलस्य मनुष्य को बहुत कुछ करने की योग्यता थी, लेकिन कुछ भी करने नहीं देता है। आलस्योपहता विद्या, आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, आलसी की खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है, और आलसी का बिजनेस भी जीरो पर पहुंच जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने आलस्य को कंट्रोल कीजिए और परिश्रमी बनिए, परिश्रमी बनिए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। गाइए, बहुत अच्छा शब्द है, 2 लाइन गाइए। न रहो न निराश
करो मन को। बोलो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, जिसका मन निराश हो गया कुछ काम करो। विचारक कहते हैं कि निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ मनुष्य बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता है। और कभी कभी तुम्हारे घर के किसी सदस्य के शब्द भी तुमको निराशा में डुबाते हैं। घर के किसी मेंबर ने आपको कुछ कठोर बात बोल दी, तुम निराश हो जाते हो। लेकिन याद रखना, बोलने वाले तो बोलेंगे, पर आप इतना उसको गहराई से मत लीजिए। किसी के मुख से कोई शब्द निकल गया, तुम निराश हो जाओगे, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। उसमें सहनशीलता भी रखिए, गम खा लीजिए और अपना कार्य कीजिए। और ऐसे शब्द बोलिए जो आपके घर में मास्टरमाइंड व्यक्ति है, जो आपके घर में ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंस है, जो आपके घर में पूरा मैनेजमेंट अरेंजमेंट संभालता है, जिसके हाथ में घर के डेवलपमेंट की चाबी है। उस व्यक्ति को प्रोत्साहन देने वाले शब्द बोलिए। अपने जोश खरोश में मत रहिए, संभल करके उससे बोलिए। क्योंकि याद रखना, ये जो तुम गाड़ी में तेल डालते हो, ट्रैक्टर में डालो या इंजन में, ये तेल रिफाइन होकर आता है कंपनी से। लेकिन उसके बाद ये जब आप अपनी गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी में टंकी के पास में छन्ना लगा होता, फिल्टर छन्ना, उसमें फिर छन जाता है। और वहां से फिर वो जिस टंकी में भरते हो तेल, वहां से पाइप फिल्टर में जाती है, फिल्टर में फिर छनता है। उसके बाद वो पंप में जाता है, पंप जिसको प्लेंजर बोलते हैं। तो पंप उस तेल को जंप देती है और नोजल में पहुंचाती है, और नोजल में बारीक छेद होते हैं। नोजल उस तेल को फौहारा बनाकर आगे बढ़ाता है, तब इंजन स्टार्ट होता है। भाइयों बहनों, जो तुम्हारे घर में मास्टरमाइंड है तो समझ लो, उसको बहुत छान करके बात कहिए, अन्यथा नोजल ही जाम हो जाएगा, तो इंजन स्टार्ट होगा ही नहीं। विकास का इंजन बंद पड़ा रहेगा। इसलिए हर नारी को सावधान रहना चाहिए। जोश खरोश में, गुस्सा में आकर के छोटी छोटी बात को लेकर के अपने पति से भिड़ जाना, ये बहादुरी नहीं है। घर की उन्नति का इंजन बंद हो जाएगा। तुम बैठी रहोगी साड़ी पाड़ी पहनकर, आगे का सोचो। तुम्हारी टीम के अंदर, घर के अंदर अगर तुम्हारा कोई भाई ऐसा है, विशेष माइंड रखता है, उसको प्रोत्साहन देने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिए, उसके साथ में मधुर व्यवहार कीजिए, उसका ख्याल रखिए, उसके खाने पीने का ध्यान रखिए। क्योंकि वो व्यक्ति
अकेला ही काफी है सब जंप लेने के लिए। अर्जुन का ख्याल चारों भाई रखते थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, और अकेला अर्जुन काफी भारी पड़ता था युद्ध मैदान में। युधिष्ठिर पूरा मिलने वालों को संभालते थे और घर की व्यवस्था भी देखते थे। भीम अर्जुन के पीछे गदा लेकर चलते थे क्योंकि पीछे से वार न कर पाए। भीम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, उदंड था, लेकिन अर्जुन की रक्षा करता था। राम के साथ में भी लक्ष्मण जी ऐसे थे और अर्जुन के साथ भीम थे। नकुल जो है वाहन विभाग को संभालता था, रथ और घोड़े कंप्लीट रखता था। सहदेव प्लानिंग बनाता था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था सहदेव। भंडार व्यवस्था भीम उसका मैनेजमेंट करता था और द्रौपदी घर की व्यवस्था को सेटिंग रखती थी। अर्जुन को 7 साल तक भेज दिया था इंद्रलोक। 7 वर्ष सुरपुर ही सिधाए, देव अस्त्र सब सीख कर आए, और 7 साल यहां घर का काम बिगड़ने नहीं दिया। अर्जुन को वहां से ट्रेनिंग दिलाकर तब लाए। याद रखना, तुम्हारी टीम में, तुम्हारे घर में यदि कोई अर्जुन है तो उस अर्जुन को कृपया संभाल कर रखना, अन्यथा फेल खा जाओगे। समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, विकास रुकता चला जाएगा। आप उसको अच्छे शब्दों में बात कीजिए, उसको खुश रखिए, उसके खाने पीने का ध्यान रखिए, ओढ़ने बिछाने का ध्यान रखिए, उसको असमंजस मत दीजिए। नहीं तो वो व्यक्ति अगर निराश हो गया, सिकुड़ गया, तो तुम कितनी मेहनत करो, हाथ पांव मारो, सारा कारोबार ठप हो जाएगा। अपने आप को संभाल कर रखिए। पैदा हुए, न दुनिया ने जाना कौन है, न तुमने जाना ये दुनिया क्या है। मच्छर की तरह पैदा हो गए और मर गए। नहीं, यश भी होना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को। और यशस्वी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी बताता हूं। यशस्वी वही होता है जो तपस्वी होता है, और तपस्वी जो बनता है वो तेजस्वी होता है। तेजस्वी बनोगे तब ओजस्वी वाणी होगी, फिर यशस्वी बन जाओगे। और निराश मत होना, खुश रहना। धन की हानि भी तुमको निराशा में ढकेल न सके। तुम्हारा पद खो गया है, फिर भी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। तुम्हारा मकान भी डिस्टर्ब हो गया भूकंप में, टेंशन नहीं लेना चाहिए। मकान ने तुमको नहीं बनाया है, तुमने मकान को बनाया है। बनाने वाला सुरक्षित है तो दूसरा मकान और बन जाएगा। इसलिए अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो कि सुयोग न जाई चला। ये महिलाओं, तुमको समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? आता है? नेपाली भाषा तुम जानती हो, हिंदी में समझ में आ रहा है कि नहीं? जोर से कहो हाँ। ऐसा हाँ, थोड़ा और सरल कर देंगे तुम्हारे लिए। इधर तुमको सबको समझ में आ रही हिंदी? पूरा आ रही, ठीक है। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन। मेरे साथ गाया भी करो, थोड़ा तुम संकोच मत करना और डरना भी मत। खुल के बैठो, खुल के प्रवचन सुनो और हंसो भी। तुम्हें अभी संकोच है मेरे सामने, तुम खुल नहीं पाए हो। अब तुम्हें खोलने में ही 1-2 दिन चला जाएगा, तब तक हम चले जाएंगे फिर। हाँ, हृदय खोलो,
संकोच नहीं करना चाहिए, शर्माना भी नहीं चाहिए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। एक बालक स्कूल में पढ़ रहा था, शैतान बहुत था, पढ़ता था नहीं, दूसरे विद्यार्थियों को भी डिस्टर्ब करता और शिक्षकों के साथ उलुल जुलुल व्यवहार करता। शिक्षक नाराज हो गए, स्कूल के प्रधानाचार्य में उसका नाम काट दिया और एक चिट्ठी लिख करके घर भेजा इंग्लिश में, जा अपनी माँ को दे देना। माँ ने चिट्ठी पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था? बेटे ने पूछा क्या लिखा शिक्षक ने? तो माँ कहती है शिक्षक लिख रहा है कि तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है और इसके पास में इतनी बुद्धि है कि जितना हमारे पास बुद्धि नहीं, हम इसको पढ़ा नहीं सकते। इसको कोई बहुत बड़े टीचर के पास में शिक्षा दिलाइए, ये बहुत महान बनेगा। तो बालक बहुत खुश हो गया और वो बालक को ऐसा लगा वास्तव में मैं बहुत बुद्धिमान हूं, और वो लगन से कुछ सीखने के लिए तैयार हुआ। बालक आगे चल करके वैज्ञानिक बना और 2500 रिसर्च किए। और माँ एक दिन मर गई, जैसे सबकी माँ मरती है ऐसे उसकी माँ मर गई। माँ मरी तो एक दिन अलमारी खोल कर देख रहा था इसमें क्या क्या सामान है, तो देखा तो वही शिक्षक का लिखा हुआ पुराना लेटर मिला। तो इंग्लिश में इसको पढ़ा तो उसमें लिखा था ये तेरा बेटा पक्का मूर्ख है और इसके बुद्धि बिल्कुल नहीं है, नालायक उदंड शैतान है। हमारी स्कूल में इसका कोई स्थान नहीं, नाम काट रहा हूं, इसको घर बिठाओ, वहीं काम लो इससे घर में। तो उसने जब लिखा हुआ पढ़ा तो मन में सोचा मेरी माँ ने मुझसे तो कहा था बहुत बुद्धिमान है, ये लिखा हुआ है, ये तो उल्टा लिखा मूर्ख। तो उसी लिफाफे के अंदर एक और चिट्ठी लिखी रखी थी, उसको भी निकाला, वो उसकी माँ ने लिखा था। उसने कहा बेटा जिस दिन तू सच्चाई जानेगा उस दिन तू मेरे को कहेगा कि मेरी माँ ने झूठ बोला, लेकिन बेटा मैंने तेरे से झूठ बोला। लेटर में लिखा था कि तू मूर्ख है, शैतान है, तू एक अक्षर नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन मैंने सोचा मेरे बेटे का उत्साह कम हो जाएगा, सही बात बता दूंगी, तो मैंने झूठ बोलकर कहा था कि मैं लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है, ये बहुत महान बनेगा, इसको बहुत बुद्धिमान शिक्षक ही पढ़ा सकता, हमारे पास पढ़ाने की बुद्धि नहीं। ऐसा झूठ बोलकर मैंने तेरे को समझाया था और वही शब्द तेरे मनोबल को जगाते हैं, आत्मबल को। आज तो इतना बड़ा वैज्ञानिक बना, ये लेटर मेरा भी पढ़ेगा तो सोचेगा माँ ने झूठ क्यों बोला, लेकिन मैंने तेरे को महान बनाने के लिए झूठ बोला था। ये शब्द कितना बड़ा काम करते हैं और शब्द की शक्ति का अनुभव कबीर साहब कहते हैं कि शब्दई मारा गिर परा, शब्दई छाड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथ लीजे, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्द की शक्ति को पहचानो, मनोबल बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करो, आत्मबल बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करो। आपका पति आज जितना काम कर रहा है इसके 10 गुना और काम करने की उसके अंदर सामर्थ्य भी छिपी हुई है, लेकिन आपको ऐसे शब्द बोलना पड़ेगा कि वो छिपी हुई सामर्थ्य भी प्रकट हो जाए और आपका पति दुनिया के अंदर कुछ नया कमाल करके दिखा देगा। ये विश्व के भारत देश के बहुत बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी, उनकी पत्नी कोकिला बहन हमेशा उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करती थी।
इसलिए वो व्यक्ति भारत देश का बहुत बड़ा उद्योगपति, रिलायंस फर्म डालकर काम किया उसने। कितने घरों की स्त्रियां तो ऐसे शब्द बोलती है जो पति अधमरा हो जाता है, पति की जान बच गई, बाकी सब निपट गया। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। छठा सूत्र है दीर्घ सूत्रता। जो लोग दीर्घ सूत्री स्वभाव के होते हैं, दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं? लंबे समय तक सोचते रहना, लंबे समय तक सोचते रहना, टाइम पर डिसीजन न ले पाना, और भाइयों बहनों याद रखना, कम समय में होने वाले कार्य में अधिक समय खर्च कर देना। जिस कार्य में 20 मिनट लगना चाहिए 1 घंटा लगा देना। ऐसे लोग उन्नति नहीं कर पाते, उनकी उन्नति रुक जाती है, क्योंकि सबको समय 24 घंटे से ज्यादा नहीं मिलता है। वो 24 घंटे के समय में आपको सब कुछ करना है। आप अपने कार्य का सही ढंग से मैनेज कीजिए और कार्य करने के नए नए तरीकों को ईजाद कीजिए, तो आप सफलता को पा सकते हैं। खड़दोषा पुरुषेड़े हतव्यम भूत विच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। विदुर जी ये 6 बातें बताते हैं कि इन 6 कारणों को जो दूर कर सकता है उसकी उन्नति हो सकती, विकास हो सकता है। सज्जनों और देवियों, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है वह लोग कृपया भोजन कम खाएं, पानी अधिक पिएं, व्यायाम करें और साथ में आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करें। और जिनका मन अच्छा नहीं रहता है, आज बहुत से लोग हमें मिलने आए, उसमें एक माता जी थी, वो बोल रही थी हमारा मन बहुत गड़बड़ है। तो नेपाली भाषा में बोलती थी, तो मैंने दूसरे से कहा, वो राम कुमार बैठे थे मेरे पास, हमने कहा तुम समझो, हमको समझाओ। तो बोल रही थी शरीर में बीमारी बहुत है, और बोल रही थी घर में भी गड़बड़ है, और चिंता बहुत रहती है, मन दुखी रहता है, यही गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ कैसे मिटने वाला है? इस गड़बड़ को मिटाना है, सबसे पहले तो आपका मन अच्छा होना चाहिए। और मन को अच्छा करने के लिए निरंतर सत्संग का लाभ लीजिए। आजकल तो इतनी सुविधा है, यूट्यूब, मोबाइल, सुनिए हर समय। कल हमारे पास में एक हिरई नाम के भक्त आए थे, खड़े हो, ये राजविराज तरफ से भी आए थे। ये कह रहे थे मैं गुरु जी को ढूंढ रहा था, और दोनों पति पत्नी कल गुरु मंत्र लिया है और संकल्प था कि उनसे ही दीक्षा लूंगा, गुरु बनाऊंगा। तो ये बता रहे थे कि हम जब खाली होते हैं बस प्रवचन ही सुनते हैं। इनकी वाइफ कह रही थी मैं तो जब ही टाइम जरस मिला बस बटन दबाया, प्रवचन चालू। बार बार प्रवचन सुनने से, बार बार सत्संग सुनने से आपके अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा, गलतियां सुधर जाएंगी और आपके रुके हुए कार्य भी शुभारंभ होने लग जाएंगे। इसके लिए सत्संग खूब सुनना चाहिए। सत्संग और भजन के पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड यहां सत साहित्य केंद्र में बिक रहे हैं। आप वहां से मेमोरी कार्ड खरीदिए, 100 घंटे का प्रवचन भजन लीजिए और सुनिए। पुस्तक लीजिए, जिंदगी जीना सीखना चाहते हो तो जीने की राह ले लो, सुख पाना चाहते हो सुख की खोज खरीद लो, और यदि भजन का आनंद लेना चाहते हो भजनावली ले लो, और यदि उन्नति कैसे करे सीखना चाहते हो तो उन्नति वाली पुस्तक लो, और घर में शांति चाहते तो बरसे कंबल भीजे पानी खरीद लीजिए। और एक नहीं 10-10, 20-20 ले लो, और अपने आसपास वालों को, रिश्तेदारों को भी प्रेम से पुस्तकें दीजिए।
जिससे कि वह लोग भी पढ़ें, वो भी सुधरें, तब तुमको शांति मिलेगी। और भाइयों बहनों, मुझे आपके नेपाल में बहुत अच्छा लगा। यहाँ खेतों में हरियाली भी दिखाई दी, अरहर लगी हुई है, कहीं थोड़ा थोड़ा गेहूं भी लगा हुआ है, और साथ में यहाँ शीतलता ज़्यादा है, पानी बहुत ठंडा है और पानी का टेस्ट भी कुछ विलक्षण ही है। पानी का रंग भी बदल जाता है, ऐसा पानी है। और आप लोग बहुत प्रेमी हैं जो फर्स्ट दिन ही इतनी संख्या में आप एकत्र हुए हैं।